ये गरीब का चिंता करने वाली सरकार है। हमारा मानना है कि जागरूकता के अभाव में बहुत ऐसी योजना है जो गरीबों के उत्थान के लिए रामबाण है। जागरूकता के अभाव में गरीब उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन दिनों किसान मजदूर युवा संवाद कार्यक्रम कांटी मरवन में हमारा चल रहा है। हम गांव में जाते हैं, गरीबों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पता चलता है कि इस योजना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। हम उनका काम कराने का अभियान चला रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इनका जॉब कार्ड बनवाओ, इनका सूची जो बन रहा है, जो सर्वे हो रहा है, उसमें झोपड़ी वाले गरीब भाई का नाम ऐड कराओ ताकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनसे मिल सके। ऑन द स्पॉट सिविल एसडीओ से बात करता हूं, जिलाधिकारी से बात करता हूं और उनका नाम तुरंत कैसे जुटे राशन कार्ड में, इसकी व्यवस्था करता हूं और इसी अभियान के तहत मैं काम कर रहा हूं। सरकार उसको सुविधा देने के लिए खड़ी है तो उसका लाभ सीधे मिले, ये मेरा एक सोच है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार इन दिनों कांटी व मरवन क्षेत्र में किसान मजदूर युवा संवाद कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाकर समाज के दलित पिछड़े वर्ग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस संदर्भ में इस अभियान का उद्देश्य को लेकर उनसे सवाल करने पर उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य की सरकार गरीबों के लिए चिंतित है। उनके लिए कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण दलित पिछड़े गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। उनके हक अधिकारों पर बिचौलिए हावी है। उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस अभियान के तहत उन परिवारों को उनका हक अधिकार मिले, सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हो, इसी उद्देश्य के तहत डोर टू डोर गरीब बस्तियों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को भी कांटी क्षेत्र के कई गांव का दौरा कर पूर्व मंत्री ने लोगों की समस्या सुना एवं समस्याओं का त्वरित निदान करने का आश्वासन दिया। इस क्रम में उन्होंने कांटी क्षेत्र के भीमलपुर, जसोदा मठ, रोशनपुर, पानापुर दलित बस्ती पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्या को सुना, जहां लोगों ने जॉब कार्ड नहीं होने, प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में सरकारी मुलाजिमों के द्वारा भेदभाव बरतने व परेशान करने तथा भूमिहीन गरीबों के द्वारा आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मामला उठाया गया। पूर्व मंत्री ने ऑन स्पॉट संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनके कई मामलों का समाधान कराया। वहीं उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए सर्वेक्षण पर पैनी नजर रखने की अपील भी किया। अजीत कुमार ने अधिसंख्यक मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं होने पर चिंता जताया। उन्होंने कहा कि कांटी मरवन की जनता के साथ मेरा कमिटमेंट है। मैं उनके हर एक के दुख परेशानियों में खड़ा रहूंगा। कांटी के माटी में जन्मे हैं तो यहाँ के लोगों की चिंता करना मेरी पहली प्राथमिकता है। चुनावी वर्ष में लगातार अभियान आप चला रहे हैं। एक तरफ अधिकारियों को लेकर के आप इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं। क्या अभियान है, क्या इसका? देखिए, हम चुनावी वर्ष है इसके लिए अभियान चला रहे हैं, हम इसको नहीं मानते। हम तो अपने सामाजिक जीवन में जब से हमने प्रवेश किया तब से कांटी के हर एक समस्या, हर एक मामले को लेकर 12 महीना 365 दिन काम करते हैं। इन दिनों किसान मजदूर युवा संवाद कार्यक्रम कांटी मरवन में हमारा चल रहा है। इसका मुख्य वजह है कि आज देश के गद्दी पर और प्रदेश के गद्दी पर जो दोनों सरकार है, ये गरीब का चिंता करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार, गरीबों का उत्थान कैसे हो, गरीबों का विकास कैसे हो, उनका दशा दिशा कैसे सुधरे, इसके लिए लगातार उनके हित में योजना कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जागरूकता के अभाव में बहुत ऐसी योजना है जो गरीबों के उत्थान के लिए रामबाण है। जागरूकता के अभाव में गरीब उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, गरीबों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं,
पता चलता है कि इस योजना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा बहुत क्लियर कट सोच और अभियान है कि हम गरीब बस्ती में जाएंगे, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में उनको जानकारी देंगे, और जो हमारे वहां लोकल कार्यकर्ता हैं, मेरे टीम के लोग हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, मैं उस मोहल्ले में, उस दलित बस्ती में, वो पिछड़े बस्ती में उनको लगाकर, ताकि इनका कोई शोषण न कर ले, काम कराने के नाम पर हम उनका काम कराने का अभियान चला रहे हैं। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर गरीबों का पक्का मकान, हर एक गरीब को पक्का मकान मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बड़ा स्कीम चलाया, और 2.5 लाख से ऊपर रुपया देकर न केवल पक्का मकान बल्कि शौचालय बनाने का भी उन्होंने उसमें प्रोविजन किया। पिछले बार मुजफ्फरपुर जिला का सर्वे हुआ, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल भारत सरकार ने बनाया हुआ है, कुछ अधिकारियों के शिथिलता, बेईमानी के कारण मुजफ्फरपुर का पोर्टल जो है उस पर नाम नहीं चढ़ पाया, जिसका परिणाम हुआ कि मुजफ्फरपुर के गरीब, कुछ लोग जिनका नाम चढ़ा उनका घर बना, मैक्सिमम गरीब वंचित रह गए, और ये एक गंभीर मामला हो गया। हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से इस पर लगे थे। भाई मुखियागण भी पूरे प्रदेश के इसके लिए बेचैन थे, और पहली बार प्रधानमंत्री ने फिर से चिंता किया और इस पोर्टल को खोला। 31 मार्च तक इसमें जो भी भवनहीन, झोपड़ी में रहने वाले गरीब हैं उनका सर्वे होना है। इसलिए मैं गांव-गांव जा रहा हूं, गरीबों का कोई शोषण न कर लेवे, इसके लिए गरीबों के बीच में अवेयरनेस हम पैदा कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इनका जॉब कार्ड बनवाओ, इनका सूची जो बन रहा है, जो सर्वे हो रहा है, उसमें झोपड़ी वाले गरीब भाई का नाम ऐड कराओ, ताकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनसे मिल सके। दूसरी ओर जब जाते हैं झोपड़ी पट्टी में, तो गरीब लोग कहता है कि राशन कार्ड में नाम नहीं है। 2000 रुपया मांग रहा है दलाल राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। ऑन द स्पॉट सिविल एसडीओ से बात करता हूं, जिलाधिकारी से बात करता हूं, और उनका नाम तुरंत कैसे जुटे राशन कार्ड में, इसकी व्यवस्था करता हूं। और इसी अभियान के तहत मैं काम कर रहा हूं। चुनाव तो आते जाते रहता है, हम तो कांटी के माटी में पैदा लिए हैं, और कांटी के माटी पर कोई गरीब परिवार अगर फूस के मकान में रह रहा हो और दूसरी ओर सरकार उसको सुविधा देने के लिए खड़ी है, तो उसका लाभ सीधे मिले, ये मेरा एक सोच है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ोतरी की भी मांग आपने किया है। इस साल डंका के चोट पर हम कह रहे हैं कि हम न केवल सरकार से मांग कर रहे हैं कि समाज के जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, लंबे समय से उनको 400 और 500 रुपया पेंशन मिल रहा है, जो अपर्याप्त है। हमने, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है देश प्रदेश में, हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, फिर भी जो जनता की आवाज है कि हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए, हमने कहा है कि कम से कम 1500 रुपया पेंशन गरीबों को मिले, ताकि उनको एहसास हो कि आदरणीय मोदी जी, नीतीश कुमार हमारी चिंता गंभीरता से किया है। ये एहसास दिलाने के लिए हमने मांग किया है, और जरूरत पड़ेगा तो हम पार्टी के नेताओं के सामने पूरे मुस्तैदी के साथ गरीब के इस मांगों को रखकर और इस मांग को मनवाने का कोशिश करूंगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।